फतेहपुर कहकर एक गांव होता है जिसमें एक दुष्ट जादूगर रहता है। वो उस गांव के लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए उन्हें अगवा करके ले जाता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरी बीवी है, बूढ़ी माँ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ दो मुझे। अच्छा, तो तू मेरी गुलामी नहीं करेगा? ठीक है, तो ये ले, मैं तुझे अपनी जादुई शक्ति से एक श्राप देता हूँ। जादूगर अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और उस आदमी को हिरन बना देता है। ये क्या? नहीं, मुझे हिरन बना दिया। ये तुमने क्या कर दिया जादूगर? अब तुम हमेशा के लिए हिरन बनकर रह जाओगे। जो व्यक्ति जादूगर का गुलाम बनने के लिए मना करता है, जादूगर उसे अपनी शक्तियों से एक जानवर या पक्षी बना देता है। उसी गांव में गरीब रघु और उसकी पत्नी कावेरी अपनी छोटी बेटी राधा के साथ रहते हैं। एक दिन जादूगर रघु और कावेरी को अगवा कर लेता है और उन्हें अपनी गुफा में गुलाम बना लेता है। लेकिन रघु और कावेरी गुफा से बाहर भागने की योजना बनाते हैं। कावेरी, जैसे ही ये जादूगर सो जाएगा, हम दोनों इस गुफा से भाग जाएंगे। हाँ राधा के बाबूजी। जादूगर के सोने के बाद रघु और कावेरी दोनों भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें जादूगर अपनी शक्तियों से रोक लेता है और उनके पैर वहीं पर रुक जाते हैं। ये क्या? मेरा पैर ये हिल क्यों नहीं रहा? मेरा पैर भी नहीं हिल रहा है राधा के बाबूजी। कैसे हिलेगा? मेरी जादुई शक्तियों ने उन्हें रोक रखा है। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों भागने की कोशिश करोगे और मुझे भनक तक नहीं पड़ेगी? हा 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 हा। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। हमें बख्श दो जादूगर, हमारी छोटी बेटी है राधा। हाँ जादूगर, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि सबका बिगाड़ने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और मेरी गुफा का एक सरल नियम है, अगर कोई मेरा गुलाम नहीं बनेगा, वो जीते जी जानवर या पक्षी का रूप ले लेगा, जो अब तुम्हारे साथ भी होगा। क्या? जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और वो रघु को कौवा और कावेरी को चिड़िया बना देता है। ये सब गुफा के बाहर खड़ी रघु और कावेरी की बेटी राधा देख रही होती है। अपने माता पिता को चिड़िया और कौवा बनते देख राधा के होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या? ये इस दुष्ट जादूगर ने मेरे माँ बाबूजी को क्या बना दिया? अब मैं अपने माँ बाबूजी को कहाँ से लाऊंगी वापस? ये तुमने क्या कर दिया? हमें फिर से इंसान बना दो, हमें इंसान बना दो। हमें इंसान बना दो, भगवान के लिए हमें बख्श दो जादूगर। तुम दोनों ने मुझे मना किया, इस गांव के सबसे बड़े जादूगर को। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इस तरह देखो, गुफा में सभी को, कोई लोमड़ी बना है, तो कोई घोड़ा, तो कोई गधा। राधा अपने माता पिता को इस तरह देख बहुत दुखी होती है। तब वो गांव के एक साधु बाबा के पास जाती है। बाबा, बाबा, उस दुष्ट जादूगर ने मेरे माँ बाबूजी को एक चिड़िया और कौवा बना दिया है। और मेरे माँ बाबूजी ही नहीं, बल्कि ऐसा उसने गांव के कई सारे लोगों के साथ किया है। मैंने उसे मेरे माँ बाबूजी को अगवा करके ले जाते हुए देखा और गुफा के बाहर छिपकर सब कुछ देखा है। क्या आप मेरे माँ बाबूजी और गांव के बाकी लोगों की मदद कर सकते हैं? उन्हें फिर से इंसान बना सकते हैं? काश मैं ऐसा कर पाता पुत्री, लेकिन ये असंभव है, क्योंकि उस जादूगर की शक्तियाँ बहुत ताकतवर हैं और जो व्यक्ति उसका गुलाम नहीं बनता, वो उसे जानवर या पक्षी में परिवर्तित कर देता है। क्या
इसका मतलब मेरे माँ बाबूजी अब फिर कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। नहीं राधा, अब उन्हें अपना बचा हुआ जीवन पशु पक्षी बनकर ही व्यतीत करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधा पूरी तरह टूट जाती है। वो जंगल में अपने माता पिता से मिलती है। तभी राधा बिटिया, हमें माफ कर दो, हम दोनों तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। हाँ बिटिया, हमने बल्कि तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ना जाने हमारी बेटी अब इस बुरे संसार में जीवन कैसे जी पाएगी। हमें माफ कर दे बिटिया, हम अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। नहीं माँ बाबूजी, ऐसा मत बोलिए। आपके साथ जो हुआ उसमें आप दोनों का कोई कसूर नहीं था। आप दोनों जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखना, आप दोनों यहीं इस पेड़ पर आराम कीजिए। मैं आप दोनों के लिए आपका खाना लेकर आती हूँ। राधा वहां से चली जाती है। रघु और कावेरी दोनों को अपनी किस्मत पर बहुत दुख हो रहा होता है। राधा जब खाना ढूंढ रही होती है तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। वो उस मंदिर में जाती है और भगवान जी से प्रार्थना करती है। हे भगवान जी, आप तो अंतर्यामी हो। आप तो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकते हो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे माँ बाबूजी और गांव के बाकी सभी लोग जिन्हें उस दुष्ट जादूगर ने अपने जादू से जानवर या पक्षी बनाया है, उन सबको फिर से इंसान बना दीजिए। राधा बिलख बिलख कर रोती है। तभी वहां पर अचानक से एक जादुई चमत्कारी पेंसिल प्रकट होती है। ये क्या? ये तो एक पेंसिल है। ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है राधा बिटिया, ये एक जादुई चमत्कारी पेंसिल है और इससे तुम जो चाहे वो कर सकती हो। यानी कि इसके जादू से मैं उस दुष्ट जादूगर को टक्कर दे सकती हूँ। माँ बाबूजी और बाकी गांव वालों को भी वापस इंसान बना सकती हूँ ना? हाँ राधा, तुमने सही समझा। तुम अवश्य ये सब कर सकती हो इस चमत्कारी पेंसिल के जरिए। धन्यवाद भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। राधा फौरन गांव में जाती है और उस चमत्कारी पेंसिल से सबको फिर से इंसान बना देती है। हे चमत्कारी पेंसिल, मेरे माँ बाबूजी को फिर से इंसान बना दो। राधा के इतना कहते ही रघु और कावेरी फिर से इंसान बन जाते हैं और तभी जादूगर वहां आता है और गुस्से से कहता है, तू चाहे कुछ भी कर ले छोटी राधा, मेरी जादुई शक्तियों के सामने तेरी ये चमत्कारी पेंसिल कुछ भी नहीं है। देख, अब मैं तुझे भी तेरे माँ बाबूजी की तरह पक्षी बना दूंगा। ऐसा हो ही नहीं पाएगा दुष्ट जादूगर। हे चमत्कारी पेंसिल, अपने जादू से इस मूर्ख और दुष्ट जादूगर को पिंजरे में कैद कर दो, जिसमें ये हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाए। राधा की इतना कहते ही वहां एक जादुई पिंजरा प्रकट होता है और जादूगर अपनी शक्तियों पर काबू खोने लगता है और हमेशा हमेशा के लिए उस पिंजरे में कैद हो जाता है। नहीं। और उस चमत्कारी पेंसिल का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करती है। उस दिन के बाद से सभी गांववासी हंसी खुशी फिर से अपना जीवन यापन करने लगते हैं।